प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरी राष्ट्रीय संगोष्ठी, छात्र नेताओं ने जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, विरोध में अनशन पर बैठे। भाजपा ने लंपी वायरस के कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकार पर साधा निशाना, गोवंश मालिकों के नुकसान की भरपाई की मांग की। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में गुरुवार को नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के बाद आशा सहयोगिनी मौके से फरार हो गई, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए। दरअसल मंगलवार को पालड़ी निवासी वालीबाई का 5वां प्रसव बड़गांव सीएचसी पर नॉर्मल हुआ। प्रसव के बाद वालीबाई को आशा सहयोगिनी अनीता सेन ने नसबंदी ऑपरेशन के लिए समझाकर तैयार किया कि 5 बच्चों के बाद अब वह नसबंदी करवा ले। इसके बाद दूसरे दिन अनीता वालीबाई को नसबंदी के लिए पूला स्थित जननी केंद्र पर लेकर गई, जहां ऑपरेशन के दौरान महिला वालीबाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस पर बुधवार सुबह अनीता वालीबाई को ऑटो से निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन महिला ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस पर निजी हॉस्पिटल ने जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि आशा सहयोगिनी अनीता सेन ने उन्हें झूठ बोलकर कागज पर साइन करवाया और उसका ऑपरेशन करवाया, और महिला की मौत की सूचना मिलते ही आशा सहयोगिनी मौके से फरार हो गई। इसी के विरोध में मृतका के परिजनों के साथ काफी संख्या में समाज जन हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए और उचित मुआवजे की मांग करने लगे। मामले को लेकर जब हमारी टीम ने आशा सहयोगिनी से बात की तो महिला ने बताया कि वह तो उसकी ड्यूटी कर रही थी, अब महिला की मौत कैसे हुई उसकी जानकारी उसे नहीं है। मेरा नाम गोविंद, और ये जैसे कि ये परिवार वाले जैसे कह रहे कि इनको जबरदस्ती उनको बिना कहे इनको ऑपरेशन के लिए इनको यहाँ लेके आ गए और परिवार के बिना सहमति के इनको ऑपरेशन करवा दिया। जो वो मैडम थी, सहायक है या फिर एनएम है, कोई भी है, इनको उनके कहने पे इनको वहाँ से निकाल के एक ही दिन हुआ था डिलीवरी के, दूसरे दिन उनको यहाँ से ले जाकर इनका ऑपरेशन करवा दिया, जब उनकी डेथ हो गई। अब डेथ में ये कह रहे हैं कि इनकी डेथ वहाँ हो गई, अब वापस ये कह रहे हैं इनकी डेथ यहाँ हुई। अब हमारे को इसके खिलाफ पूरी उचित कार्रवाई करे और हमारे को भी इसका संतोष करे कि इनकी डेथ किसकी वजह से हुई। परिवार वालों को ऑपरेशन किया, परिवार वालों के बिना पूछे बिना अनुमति के उन्होंने कैसे ऑपरेशन कर लिया। कौन हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा है? वो हॉस्पिटल ये बड़गांव हॉस्पिटल, बड़गांव सरकारी हॉस्पिटल, जनना सुरक्षा जननी कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ की पुला की बात है। और इनका जो डिलीवरी जो केस हुआ था तो बड़गांव सीएमएचओ पे हुआ था, बड़गांव जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हुआ था। कौन महिला लेके गई थी, क्या नाम है उसका? महिला का नाम अनीता सेन बता रहे हैं। ये जो माता कह रही है अनीता सेन करके कोई है, वो सहायक है या फिर कोई आंगनवाड़ी कोई एनएम कोई है, वो लेके आई थी इनको। उसके बाद में दिखी यहाँ पे? नहीं, उनके बाद उनका फ़ोन कल से इनको फ़ोन ट्राई करेगा, कल से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और अभी तक क्या चाहते हो आप लोग? हम तो यही चाहते हैं, पुलिस और प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं, परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए और इनके परिवार सदस्यों किसी को एक जने को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि इनके जो 4 बच्चियाँ हैं और एक 5वां लड़का है, इनका भरण पोषण सही तरीके से हो पाए। बड़ू छुट्टी दीदी नहीं जबरदस्ती बाकी मैं छुट्टी मुँह दूँ साल मैं को मारंडे परिवार नहीं आयो, मत तका दिन मत लेता थो बाणे, मैं तका दिन बाणे निकाली, मारी सोरी हैंडी बाणे निकाली, बनी बर्बाद परेशान करना कि मैं को मार गोलियाँ लेनी, दवा ले मुँह बटे मारे गोलियाँ ले रही ना अटे ले नहीं जम्मू मूल्य हूँ वो कारट है नहीं, मैं को बाकी हूँ जम्मू मूल्य हूँ, छुट्टी कागज मूल्य हूँ, थार के तबलीग वेरी थार के वेरी थार 5 सरस धनिया और सोरस आवे गई और पैदा करे गई, बात जबरदस्ती लेना है आपटे। कौन ले गई? मैडम क्या नाम है मैडम? मैडम अनारे बटारी से नाम अनीता सिकलवास आंगनवाड़ी में।
उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा 9 व 10 सितंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू होने से पहले ही विवादों के गहरे में गिर गई है। दरअसल कुछ छात्र नेताओं का आरोप है कि यह संगोष्ठी जातिवाद क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है, न कि राष्ट्र को संबोधित करने के लिए। छात्र नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का नाम देकर 1857 की क्रांति के अज्ञात और भूले बिसरे नायक का नाम देकर गुमराह किया जा रहा है। इस विषय पर कुलपति, रजिस्ट्रार, आर्ट्स कॉलेज के डीन को भी अवगत करवाया गया, लेकिन छात्रों की बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इसी के विरोध में छात्रों ने संगोष्ठी को स्थगित करने की मांग की और गुरुवार शाम को कुछ छात्र बप्पा रावल सभागार के बाहर अनशन पर बैठ गए। इस दौरान अशोक सिंह चेतावत, मनीष शर्मा, धनश्री चौहान, राजेंद्र सिंह चंडावत, लोकेश मेघवाल, अनिल सालवी, स्वरूप सिंह सोड़ा अनशन पर बैठे। मैं विरोध इस बात का कर रहा हूँ कि 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी करवा रहे हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंदर ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास इस प्रकार कर रहे हैं कि अब आप इन्होंने टॉपिक दिया अज्ञात और भूले बिसरे नायक। अब अज्ञात और भूले बिसरे नायक के अंदर ऐसा स्पष्ट होता है, अज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है, उनके बारे में अगर तस्वीर छापना मेन पृष्ठ पे ये कहाँ तक शोभा देता है। आप इनके अंदर इनके जो मैनिफेस्टो उसके अंदर लिखा गया है कि स्पष्ट रूप के जो इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा वो गलत है, और जो पॉलिटिशियन जो कि पूर्णचंद जी जोशी थे जिनका जन्म 1907 में हुआ, क्रांति के समय उनका जन्म नहीं हुआ था, उनको आप कविता के माध्यम से कह रहे हो वो सही है। किस हद तक वो सही है आप ये चीज़ भी देखिए। उसके बाद में आगे कुछ विषय पर चलते हैं अपन। जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखा, जिनके ऊपर शोध के जो पेपर यहाँ प्रस्तुत होंगे, उन शोध के अंदर कम से कम 8 नाम है और 8 नामों में से 6 नाम है गुर्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? और क्षेत्र विशेष जो कि अगर आप राष्ट्रीय संगोष्ठी कह रहे हो तो राष्ट्रीय संगोष्ठी होनी चाहिए एक मतलब राष्ट्र की तरह हर एक कोने से आना चाहिए व्यक्ति, बल्कि आप ये संगोष्ठी करवा रहे हो मात्र एक स्थान विशेष से, जो गुज्जर करके एक समुदाय अपने क्षेत्र आता है यूपी के अंदर, उस क्षेत्र से आप करवाना चाहते हो। प्रदेश में लगातार लंपी रोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस रोग से प्रदेश भर में हजारों गायों की मौत हो चुकी है। ऐसे में गुरुवार को उदयपुर शहर भाजपा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मृतक गोवंश के मालिकों को मुआवजा दिलाया जाए। यही नहीं, जो गोवंश लंपी रोग से ग्रसित है उन्हें जल्दी उचित इलाज मुहैया कराया जाए। यही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि गोवंश को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाए जाने का भी प्रबंध किया जाना चाहिए और जरूरत होने पर डॉक्टर्स की भर्ती भी की जानी चाहिए, जिससे लगातार बढ़ रहे गोवंश की मौत के आंकड़ों को रोका जा सके। इस दौरान उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित शहर जिला के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम सब की भावना है वो राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। पिछले 3 महीनों से जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर लंपी वायरस के कारण अनेक गौ माताएँ काल का ग्रास बन गई हैं और ये इस मुद्दे पर सरकार संवेदनशीलता खो चुकी है। 1 लाख से अधिक भी गाय माता जो मर गई हैं और साथ ही साथ 10 लाख से भी अधिक गायें संक्रमित हैं। लेकिन अब तक के प्रयासों से जो लगता है प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाई सरकार, और मेरा मानना है कि कहीं महामारी का रूप धारण न कर लें। इसलिए समय रहते हुए अभी भी सरकार चेते और पशुधन को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए एक निश्चित रूप से जो कार्यक्रम हाथ में लेकर उसके प्रभावी उपाय सामने आने चाहिए, वो काम लेना चाहिए। मेरा कलेक्टर महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है, इस गौवंश को बचाने के लिए आप तुरंत प्रभाव से चिकित्सा कर्मियों की भर्ती करें, पशुपालन विभाग में टीकाकरण करावें। साथ ही साथ जिन गौपालकों ने और जो पशुपालकों के जिनके मवेशी मर गए, जिनकी गायें मर गई हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और जिस प्रकार से बीमा कंपनियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो बीमा कंपनियों को भी आप आगाह करें। साथ ही साथ जिस प्रकार से इनको सब्सिडी दी जाती थी किसानों को, वह सब्सिडी भी दी जाए। मेरा मानना है कि आज पार्टी के माध्यम से हम अपनी भावनाएं मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई कराकर गोधन को बचाने के लिए। कहीं महामारी के रूप में आज बहुसंख्यक समाज भी वास्तव में अपने आप में बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है, तो इस भावना को ध्यान में रखकर तुरंत प्रभाव से इस पर कठोर कार्रवाई करें। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ।
GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग को जहरीले जानवर के काटने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के ऊपरगांव फला भागेला निवासी हरजी रोज की तरह घर से खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे। गुरुवार सुबह भी हरजी खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत में जहरीले जानवर ने काट लिया। हरजी ने अपने परिवारजनों को इसकी सूचना दी। परिवारजन हरजी को निजी वाहन से जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही हरजी ने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जांच के बाद हरजी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर सदर पुलिस पहुंची तथा शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। शिक्षा से कोई भी वर्ग या समाज वंचित न रहे, हर काल में इसकी सबसे पहले शुरुआत विप्र समाज ने की है, ताकि आने वाले समाज को बेहतर प्रकाश मिले और एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो हम सब के लिए सार्थक साबित हो। इसी उद्देश्य के साथ विप्र फाउंडेशन की ओर से विप्र कॉलेज की शुरुआत की गई। इसके साथ ही वो वॉक व डिप्लोमा इन ई-कॉमर्स के पाठ्यक्रम का संचालन भी शुरू हो गया है। फाउंडेशन जोन ए के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि स्वामी आत्मानंद सरस्वती विप्र लेक्सिटी कॉलेज बोर्ड की सत्र 2022-23 की प्रथम बैठक के साथ इसकी शुरुआत की घोषणा हुई। इसी के साथ स्वामी आत्मानंद सरस्वती विप्र लेक्सिटी कॉलेज गढ़मगरे स्थित श्री परशुराम परिसर शुभापुरा में बी चौक व डिप्लोमा इन ई-कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमर्स कॉलेज के पूर्व डीन जी सौरल, एमपीओटी के पूर्व वीसी उमाशंकर शर्मा, पैसिफिक यूनिवर्सिटी के वीसी के दवे, डॉक्टर नीलम व्यास, अनिल व्यास, के शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, डॉक्टर रचना तेलंग, प्रदीप नागदा, अभिषेक पालीवाल आदि मौजूद रहे। स्वामी आत्मानंद सरस्वती विप्र लेक्सिटी कॉलेज के प्रांगण से बोल रहा हूँ और यहाँ ये महाविद्यालय नया प्रारंभ हुआ है उदयपुर में, जो स्किल एजुकेशन पर विशेष करके जोर देगा और इसकी संबद्धता राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर से है, जो राजकीय विश्वविद्यालय है। यहाँ अभी इस सत्र में विश्वविद्यालय ने 2 पाठ्यक्रम चालू करने की परमिशन दी है, जिनमें एक BVOC का कोर्स है जो बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस स्किल्स के बारे में है, और जो 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम है और वोकेशनल है, इसलिए उसे BVOC पाठ्यक्रम कहते हैं। BVOC पाठ्यक्रम देश में नए हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले दशक में ही प्रारंभ किए हैं
और इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पे विद्यार्थी को स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और राजस्थान में अब अपना ही एक स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुकी है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय के रूप में। उसके संबद्धता से ये कोर्स यहाँ चालू होगा। इस कोर्स में जैसा नाम से स्पष्ट है कि विद्यार्थी को बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी 6 सेमेस्टर के दौरान। और नई शिक्षा नीति के तहत ये कोर्स चलेगा, जिसमें विद्यार्थी पहले साल, दूसरे साल में भी अपनी पढ़ाई यदि छोड़ना चाहता है तो उसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और एडवांस डिप्लोमा मिलेंगे। 3 साल पूरे करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। विद्यार्थी बीच में गैप देके वापस फर्स्ट ईयर में गैप देके सेकेंड ईयर ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी सुविधा भी इसे है। मूल बात ये इस कोर्स के विषय में होगी कि इस महाविद्यालय की एक टैग लाइन प्लान की गई है और उसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलता हूँ ताकि समाज के विद्यार्थियों को पता रहे। वो टैग लाइन ये है, टुवर्ड्स मेकिंग यू इंडस्ट्री रेडी। आपको रोजगार परक बनाने की ओर उन्मुख, ये इस महाविद्यालय का मिशन स्टेटमेंट है। इस महाविद्यालय में बड़ी संख्या में उदयपुर के 100 से अधिक संख्या में उदयपुर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस महाविद्यालय के सलाहकार मंडल से जुड़े हैं और इसलिए हम आशा करते हैं कि उनके सहयोग से हम विद्यार्थियों को वो शिक्षा प्रदान कर पाएंगे जो वर्तमान में इंडस्ट्री की नीड है। इसी के साथ एक डिप्लोमा का भी एफिलिएशन हमें यूनिवर्सिटी से मिला है। ये पार्ट टाइम डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स। ये 1 वर्षीय डिप्लोमा है और पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम डिप्लोमा का आशय ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई और कोर्स कर रहा हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में, या वो अन्य कोई व्यक्ति है जो 12वीं पास है या नौकरी कर रहा है, या कोई गृहिणी है जो 12वीं पास है और वो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुरुवार को डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा रैली निकाली गई। रैली कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर तहसील चौराहे होते हुए नया बस स्टैंड से बिलड़ी, खेड़ा, कछवासा, ऊपरगांव, सिदड़ी, खेरवाड़ा होते हुए पगारा गांव पहुंची। पैदल रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व सांसद तारचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद खान सहित कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इससे पूर्व डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा व पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के आह्वान पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3000 से ऊपर किलोमीटर की जो यात्रा भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, इस अभियान को लेकर आज राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का हम भी समर्थन कर रहे हैं और पूरे राजस्थान में ये हमारे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हर जिले में हम भी इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी चाहते हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, भाईचारा बना रहे। आज जिस तरह से जब से ये भारतीय जनता पार्टी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरह से इन्होंने जो नफरत फैलाई है, इस नफरत को तोड़ने के लिए और भाईचारा बना रहे, इसलिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली है। इस यात्रा को हम समर्थन करना चाहते हैं, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं। भले हमारी जाति अलग है, धर्म अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, लेकिन धर्म सहिष्णुता भाईचारा बना रहे, इसलिए हम ये यात्रा निकालकर लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम ये पहले इंसान हैं, उसके बाद हम सब कुछ हैं। इसलिए हम राहुल गांधी जी के आह्वान पर ये यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान, आज राहुल गांधी जी एक ही व्यक्ति हैं जो गरीब के लिए लड़ रहे हैं, दलित के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो देश का हित निभाने वाला राहुल गांधी। आज सुबह 7 बजे गुरुवार को डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा गांव के पुलिया के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर सरपंच कांजी मीणा पहुंचे तथा इसकी जानकारी रामसागड़ा थाना पुलिस को लिखित रिपोर्ट देकर दी। रिपोर्ट में बताया कि रेटा से गेंजी की तरफ जाने वाली पुलिया के पास एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला। मृत महिला ने लाल व पीले कलर की साड़ी पहनी हुई तथा महिला के एक हाथ पर गुजराती में पारी नाम गुदा हुआ है। सूचना पर मौके पर रामसागड़ा पुलिस पहुंची तथा महिला की पहचान में जुट गई है।
राज्य में पशुधन में बढ़ती लंपी वायरस के संक्रमण और राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ भाजपा ने डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लंपी वायरस से गोवंश नष्ट होता जा रहा है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार अब तक कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। पंड्या ने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस की वजह से लगभग 45,000 गोवंश की मौत हो चुकी है। गोवंश की मौत के बाद भी उनकी कोई सार संभाल नहीं होने की वजह से मृत गोवंश खुले में पड़ा होने की वजह से वायुमंडल दूषित हो रहा है। पंड्या ने कहा कि गोवंश देश व राज्य की धरोहर है। गोवंश की सुरक्षा करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य को प्रभावी तरीके से की जाने की मांग रखी। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में पिछले लंबे समय से गोवंश लगातार इस लंपी वायरस की वजह से नष्ट होता जा रहा है, बीमारी बढ़ रही है और सरकार इसके लिए अभी तक कुछ कर नहीं पा रही है। बड़ी संख्या में गोवंश रोज नष्ट हो रहा है। लगभग अभी तक का 45,000 गोवंश इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से मर चुका है और मरने के बाद इसकी कोई संभाल नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में बदबू आ रही है, खुले में गोवंश पड़ा हुआ है और उसकी वजह से आसपास का पूरा वायुमंडल जो है वो दूषित हो रहा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ज्ञापन दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेगी कि गोवंश इस देश की धरोहर है, इस राज्य की धरोहर है और उसकी सुरक्षा करने के लिए वैक्सीनेशन के काम को प्रभावी तरीके से किया जाए। और यहाँ पे जितने भी हमारे डूंगरपुर ज़िले में भी कई ऐसे सब सेंटर हैं जहाँ पे अभी तक न तो डॉक्टर है, न कंपाउंडर है, न वैक्सीनेशन की सुविधा है और ऐसी स्थिति में ये वायरस फैल रहा है, तो तत्काल इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस बीमारी को रोकने के लिए नई भर्ती की जाए और इसको वैक्सीनेट करके इस लंपी वायरस से सुरक्षित रखा जाए ताकि यहाँ का गोवंश सुरक्षित हो सके। इस मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी आज धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्टर के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी,
डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरानगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।